हेलो गाइस, राधे कृष्णा। आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल रोजगार विद शिखा में। तो गाइस, मेरा नाम शिखा है और मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम में देने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो आपको मैं बता दूँ कि मैं एसएससी जीडी की तैयारी नहीं करती हूँ, बट हाँ, मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और एनालाइज़ भी किया हुआ है। मैं सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, तो जितना भी मैं पढ़ती हूँ और जो मुझे इम्पोर्टेंट्स लगता है वो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपना एसएससी जीडी वन टाइम में कैसे अपना क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज़, जो लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो वो थ्योरी तो कर ही चुके होंगे, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हों या ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हों। तो आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, पहली बात ये है कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया है उसका बस उसके आगे का अब आप लोग जितने आपने नोट्स बनाए हैं उसी का बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, अब आप सोचिए कि मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ है, लो ये चैप्टर मैं कर लूँ, तो ऐसा मत करिए। जितने आपके नोट्स बन गए हैं, जितने आपके मैथ्स के नोट बन गए हैं, रीजनिंग के नोट्स बन गए हैं, केवल उन्हीं नोट्स को आप लोग बार बार रिवीजन करिए। और जो आगे का नहीं पढ़ा हुआ है, थ्योरी आपने नहीं करी है, मैथ में आपने जितना भी फॉर्मूले याद करे हुए हैं, जितना प्रैक्टिस करा हुआ है, बस उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, और सेकंड बात ये है कि आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइए। ठीक है, आप एक सुबह मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, आफ्टरनून में मॉक टेस्ट लगाइए एंड इवनिंग में भी मॉक टेस्ट लगाइए। आपने अगर 3 मॉक टेस्ट लगाए, अगर 100 के भी क्वेश्चन है तो 300 आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और उसमें से देखिए आपने कितना क्या सही किया है और कहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हो। जहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हैं उसका एनालाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप बिना एनालाइज किए आगे बढ़ जाओगे कि ये मेरा रॉन्ग हो गया है, इसका ये राइट आंसर होगा, तो ये मत करिए। उसका आप एनालाइज करो कि क्या गलती हुई है। ठीक है, और ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है और ये किस चैप्टर से है जो मैंने ये गलती कर दी है। तो सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना ही होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि आपने जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं उनका बार बार रिवीजन करना है आपको। ठीक है, डेली सुबह रिवीजन करिए, एक सब्जेक्ट सुबह करिए, दोपहर में करिए, एक सब्जेक्ट शाम को करिए। ठीक है, सोते टाइम नोट्स बना लीजिए कि जो भी आप लोगों ने रिवीजन किया है उसमें आपको क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको एक अलग पेज में लिख लीजिए, फिर दूसरे दिन उसको आप लोग कंप्लीट करना है कि मुझे क्यों नहीं आया। ऐसे ही आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करनी है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर के करने हैं। जैसे जीके जीएस में एसएससी जो है वो आप लोगों से काफ़ी चीज़ें पूछती है। ठीक है, डांस से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और आपका अवार्ड से रिलेटेड काफ़ी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, और मॉक टेस्ट तो लगाना मत भूलिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप लोग बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। जितना आपने पढ़ा है केवल उसी को आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा घबराना नहीं है कि लाओ ये भी पढ़ ले, लाओ वो भी पढ़ ले। अगर आप ज़्यादा पढ़ने में लगेंगे तो जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और आप भूल जाएंगे। ठीक है, अगर वही चीज़ आप बार बार रिवीजन करेंगे अपने नोट्स को तो आप लोगों को वो नोट्स याद भी रहेंगे। ठीक है, आगे का पढ़ेंगे तो पीछे का तो ज़रूर भूल जाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। अब आप लोगों के पास कितना टाइम है, बस कि आप लोग केवल प्रैक्टिस करिए। और आज है 23 जनवरी है। ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम होने हैं। तो अब आप लोग अगर 3 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको आंसर नहीं भी पता होगा, तो आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जो नहीं पता है उसको एनालाइज ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और जितना भी करिए सारा प्रीवियस पढ़िए, ठीक है। जितने भी आप लोगों ने प्रीवियस के पेपर हैं, जितना प्रीवियस का पेपर हुआ है 2024 के जितने भी हैं सारे लगा डालिए, ठीक है। देखिए कैसे क्या पूछा गया है। अगर आप इतना ही करते हैं तो इतना ही आप लोगों के लिए सफिशेंट है, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी और आप लोग ये चीज़ को फॉलो भी करेंगे जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैं एनालाइज करती हूँ अपने एग्ज़ाम का, ठीक है, देने से पहले। वैसे ही मैं आपको भी बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो काफ़ी आप लोगों को भी इसमें हेल्पफुल मिलेगी। जैसे कि मुझे मिल रहा है वैसे ही आपको भी मिलेगा। तो ये चीज़ें करना आप लोग मत भूलिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हाँ। और एक लोगों का क्वेश्चन था कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड आप लोगों के फरवरी में आ जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से 1 वीक पहले ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोगों को एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और आप लोगों को 2 फ़ोटो ले जानी है। और एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी जल्दी पहुंच जाइए, जल्दी 1 घंटे पहले ही वहाँ पे जाके, क्योंकि फिर अगर आप लेट जाते हो तो अगर आप लोगों ने जितनी भी अच्छी तैयारी करी होगी, अगर आप लोग टाइम से नहीं पहुँचे तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग एग्ज़ाम के लिए 100% तैयारी करके आते हैं, बट लेट होने के चक्कर में उनका 1 साल बर्बाद चला जाता है। 1 साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आप लोग तो देख ही रही हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम तो आता नहीं है, बट हाँ अगर आप लोगों का थ्योरी और आप लोगों ने मॉक टेस्ट अच्छे लगाया है तो आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है अपने ऊपर कि हाँ इस बार मुझे क्लियर करना है एसएससी जीडी और मुझे जॉब पाना है, ठीक है। अगर आप ये सोच के एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को कुछ भी पूछना हुआ करे तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर के आऊँगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। और हो सकता हो कि ये जानकारी किसी ने भी ना दी हो, बट हाँ मैं ये जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। और मैं खुद भी यही रूल्स फॉलो करती हूँ, तो जो रूल मैंने फॉलो किया वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक की बने रहिए रोजगार विद शिखा में। राधे कृष्णा गाइस।